साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम हिमांशु टुडे कार्यालय पर आ गए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हिमांशु टुडे कार्यालय पर उपस्थित बौद्ध उपासक महासभा के एमएल गौतम साहब हैं। आज उनसे जानकारी करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। कितनी देर बोले सर, 15 अगस्त के पावन अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए आज 15 अगस्त 2025 9th उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पूरे भारतवर्ष में समस्त प्रदेशों में 15 अगस्त की बेला पर हम समस्त अपने साथियों को बौद्ध उपासक महासभा के कोषाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हिमांशु टुडे पत्रिका के संपादक श्री राधेलाल जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री गुरुप्रसाद जी, हमारे समाज सेवी श्री सोनू जी, डॉक्टर विमल कुमार जी एवं हमारे साथ तमाम साथी जो बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों को आज 15 अगस्त की हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन आज तक करीब 79-80 साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश के, हमारे समाज के, चाहे वो एससी के लोग हो, चाहे एसटी के लोग हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हो, उन लोगों को वह आज़ादी आज तक भी नहीं मिली है। लगभग 80 साल हमारे देश को आज़ादी के बीत जाने के बाद भी हमारे देश के एससी एसटी वर्ग के लोग आज भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मनुवादियों का पूरे प्रदेश में हर जगह इनका बोलबाला है, हर जगह इनका कब्जा है। चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे धार्मिक स्तर हो, जहां पर भी हो, सभी जगहों पर हमारे मनुवादियों का कब्जा है। क्योंकि ये लोग गिनती में मुश्किल से 5% है, लेकिन ये हमारे देश की हर व्यवस्था पर ये 90% काबिज है। चाहे हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं हो। मेरे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की इस बेला पर हम समस्त साथियों को ये बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। उसी दिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान सौंपा गया था। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, उनको तथा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बावजूद जो दुनिया भर के तमाम संविधानों का जो निचोड़ था, जो दुनिया भर के तमाम संविधानों को, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड को, चाहे स्विट्जरलैंड को, चाहे फ्रांस को, चाहे जर्मनी को, तमाम देशों का भ्रमण करके अकेले, क्योंकि उनके साथ भारतवर्ष के जो 7 लोग उनके साथ संविधान के साथ जो मिले थे, वो कोई भी उनके साथ नहीं साथ दिया। साहब अकेले पूरे दुनिया का भ्रमण करके दुनिया भर के तमाम संविधानों को, उनकी अच्छी बातें लेकर के, उनके अच्छे विधान लेकर के अपने भारतवर्ष के लोकतंत्र के संविधान में उन्होंने संकलित किया और 26 जनवरी 1950 को बाबू राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको सौंपा था। उसके बाद से हमारे देश को आज से लेकर के आज करीब 75 साल हो गए हैं देश को, लेकिन हमारे देश में वह आज़ादी हमारे समाज के लोगों को आज तक भी नहीं मिल पाई है जो हमारे समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे समाज के, चाहे वो बहन बेटियों के ऊपर हो, उनके ऊपर तरह तरह के ये लोग व्यभिचार करते हैं और हमारे समाज की बहन बेटियों को, हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमारे समाज के लोगों का शोषण करते हैं।
जगह जगह की आप हमारे देख लीजिए कि हमारे देश में, भारतवर्ष में आज तमाम जगह घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारे देश की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके कान में आज तक भी कोई जू नहीं रेंगता है। हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसके विरुद्ध हमारे समाज के लोग आज तक भी किसी भी प्रकार से उनका संघर्ष करने में असमर्थ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे समाज के लोग असमर्थ मजबूरन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग एकता के बंधन में बंध नहीं रहे। हमारे समाज के एससी के लोग अलग जा रहे हैं, एसटी के लोग अलग जा रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग जा रहे हैं। हमारे देश में कम से कम लाखों की संख्या में तमाम संगठन बने हुए हैं, लेकिन हर संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना नहीं चाहता है। चाहे वो हमारे अपनी राजनीतिक आजादी हो, चाहे धार्मिक आजादी हो, चाहे सामाजिक आजादी हो, किसी भी आजादी में हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटीज के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के एक साथ चलने के लिए कभी भी एकजुट होकर के साथ चलने को तैयार नहीं हो रहे। इसीलिए हमारे समाज के लोगों को एक एक करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उनको एक एक करके मारा जा रहा है, चाहे हमारे एससी के लोगों को, चाहे ओबीसी के लोगों को। हमारे अभी आपने इटावा की घटना सुना होगा, हमारे इसके ओबीसी के भाई जो यादव समाज के लोग थे, उन्होंने भागवत के लिए कहने के लिए ब्राह्मणों के गांव में गए हुए थे, और ब्राह्मणों ने किस तरह से उनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया। इसी तरह हमारे समाज के तमाम बहन बेटियों की हमारी इज्जत लूटी गई हो, चाहे वो एक मनीषा वाल्मीकि की घटना हो, हाथरस की कांड की घटना हो, जिसे हमारे समाज के लोगों ने उसके साथ चार समाज के मनुवादियों के बच्चों ने चार बच्चों ने उसके साथ व्यभिचार किया और उसको मार डाला। हमारी इसी तरह की तमाम घटनाएं हमारे समाज के लोगों के ऊपर होती रहती हैं। हमारे समाज के लोग जब तक एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके एक साथ एक बैनर के तले एकत्र नहीं होंगे, तब तक उनको कोई भी आजादी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक आजादी हो, चाहे सामाजिक आजादी हो, चाहे धार्मिक आजादी हो।